हेलो, राम राम जी सारा ने। स्वागत है आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। आज है भाई करवा चौथ, तो मैं करवा चौथ के लिए रेडी हो चुकी हूँ। ये देखो भाई, मैंने पहना है कॉफ़ी कलर का सूट, प्लाजो पैंट सिलवाई है मैंने। देखो खुले वाला प्लाजो है, और ये चुन्नी क्रीम कलर की, बहुत ही अच्छा लग रहा है सूट। आप भी बताना कमेंट करके कि कैसा लग रहा है मेरा सूट। तो मैं तैयार हो ली हूँ भाई। तो देखो मैंने एक हाथ में तो डाले हैं ये चूड़े, और एक हाथ में ये डाली है मैंने मल्टी कलर की। ये कलर मिल नहीं रहा था बाजार में, तो मैंने ये डाल लिया। और मैंने कुछ नहीं, बस ये एक तो मैं पहने रखती हूँ हमेशा वो, और एक ये डालना गले में। और स्पेशल कुछ नहीं, थोड़ा सा मेकअप किया है और तैयार हो गई हूँ मैं। अब हम सुनेंगे कहानी। हमारे पड़ोस की आएंगी 2-3 लेडीज़, उनके साथ। और ये है मेरी दुल्हन चुन्नी, दिखाती हूँ आपको। ये है भाई मेरी दुल्हन चुन्नी, जो मैं इस व्रत को कहानी के टाइम ओढ़ती हूँ। यही चुन्नी मैंने अपनी चुन्नी संभाल के रखी हुई थी, क्योंकि जोड़ा तो नहीं पहना जाता, तो ये चुन्नी मैं रख लेती हूँ अपनी, और ये पहन लेती हूँ। बताना कैसी लगी मेरी चुन्नी। और परी तैयार होने लग रही है, बुम्मी भी, सब तैयार हो गए भाई हम। और आपके बताना भाई क्या क्या करते हैं अलग से करवा चौथ पे। हमारे मेहंदी तो लगाते हैं, देखो मैंने थोड़ी सी लगाई थी, मेरे एलर्जी है। देखो मैंने मेहंदी लगाई थी थोड़ी सी, मेरे एलर्जी है इसलिए मैंने नहीं लगाई। नाखून पॉलिश कम ही लगाती हूँ, पैरों में लगाती हूँ, पैरों पे लगा रखी है मैंने। देखो पैरों पे लगा ली थी मैंने, हाथों पे नहीं लगाई, क्योंकि एलर्जी है मेरे, इसलिए मैंने नहीं लगाई। ये भाई देखो परी भी होली है तैयार। परी ने पहना है सूट, देखो परी कितनी सुंदर लग रही है। परी बाय करो, बाय। ये ले लो ना, इसमें तिल कौन सा है? अगली बार मैं तो स्टार्ट करती हूँ। आंटी स्टार्ट कर दी वीडियो, कर दी तो करिए जा। की कर दी थी उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी, सातों भाइयों को प्यारी बहन थी। एक साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए तो अपनी बहन को बोले कि आ बहन तू भी खाना खा ले। तो उसकी माँ बोली आज वह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छन्नी में से चांद दिखा दिया। तो बहन अपनी भाभीियों से बोली कि चलो चांद निकला है, अर्ध दे दो। उसकी भाभी बोली ये तेरा चांद निकल आया, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने पर उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया, और माँ ने लड़की के पल्ले को एक सोने का टका बांध दिया और बोली कि रास्ते में जो भी मीले पैर पड़ती जाइए और तुझे जो सुहाग का आशीष दे उस सोने का टका दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में कोई भी मिला, सबके पैर पड़ी पर किसी ने सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, हरे मेरे भाई को सुख देना। अब उसने सोने का टका ननद को देकर पल्ले में गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह उसे लेकर उसी कोठड़ी में पड़ी रही। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया, सारे पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों की मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही तो एक पड़ोसन बोली तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तो वह बोली मैं कैसे करूं,
कैसे करूँ? तो वो बोली चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी चौथ का व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। बोली करवे लो और एक करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। दूसरी आई कहने लगी दे जा। वह कहने लगी मेरी दूसरी बहन आएगी जो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई करवे लो भाइयों की प्यारी करवे लो। एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह बोली मेरी तीसरी बहन आएगी वह करवे देगी। इस प्रकार 5 आकर चली गई पर किसी ने करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई। बोली मेरी सातवीं बहन आएगी वह तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना तो वह तेरे को आशीष देगी। भाई जियो साई जियो। जब वह तुझे आशीष देगी तुम उसके करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजबण करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया तो उसने आशीष दिया। तब उसने उसके पैर पकड़ लिए और बोली जब तुमने मुझे आशीर्वाद दे दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने करवे दे दिया। करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की। व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं बहुत सोया बहुत। वह बोली सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उजमन अच्छे से करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांदी तेल की पली गुड़ की तली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल लिए। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश होगी। बहू ने सास के पैर दबाए और सास बोली सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बता दिया तो सासू ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपनी पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखे। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजबण करें। हे चौथ माता जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा ही सभी को दे। जय हो चौथ माता, जय मेरी चौथ माता, जय मेरी चौथ माता। उसे बहुत दुख देती थी। एक दिन सासू ने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों चलते चले घने जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां पर एक गणेश जी का मंदिर था। दुनिया दर्शन करने का आती और प्रसाद बांट जाती जी जिससे उन दोनों का पेट भर जाता। वे दोनों श्री गणेश जी की पूजा में लग गए। एक दिन मालन सोचने लगी हम भी जंगल में फूल लाकर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचेंगे तो हम भी पैसे वाले हो जाएंगे। उन दोनों ने वैसा ही किया। थोड़े दिनों में दुकान खोल ली और गणेश जी की खूब पूजा पाठ करने लगे। धीरे धीरे उनकी बहुत कमाई होने लगी। अब उन्होंने मकान बना लिया और बड़ी दुकान खोल ली। वहां से राजा की लड़की रोज जाती थी। राजा की लड़की उस लड़के को देखकर मोहित होगी और अपनी भाभी से कहने लगी मैं इस लड़के से शादी करूंगी। तो उसकी भाभी कहने लगी ये लड़का मालन का बेटा हम राजा के हैं, इसके साथ विवाह करने से हमारा मान सम्मान चला जाएगा। पर वह बोली मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली कि शादी इसी से करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बातें सास ससुर को बताई तो राजा बोला ठीक है खूब धूमधाम से लड़की के विवाह की तैयारी करो। राजा ने लड़की को खूब दान दे दिया। यह सब देखकर मालन बहुत खुश हो गई। सबसे पहले वह अपने बेटे बहू को गणेश जी की मंदिर में ले गई और पूजा पाठ किया। इसके बाद सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि गणेश जी की पूजा करने से सब सब दूर दूर हो जाते हैं। यह सुनकर दुनिया गणेश जी के दर्शन करने को आने लगी जिससे उसकी बिक्री बढ़ गई। बड़े बेटे ने काम संभाल लिया। उसकी सासू के बुरे दिन आ गए। उसके अंदाता रूठ गए। एक दिन रोती रोती वहां पर आ गई। आकर लड़के से बोली मुझे रोटी कपड़ा दे देना, मैं सारा घर का काम कर दूंगी। लड़के ने देख लिया दोनों में से एक दूसरे को किसी ने नहीं पहचाना। थोड़ी देर बाद ईमानन आ गई। सासू को बोली कि सासू जी काम क्यों करती हो। सासू बोली कि मेरी सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो वो बहू बोली कि ये तारा पोता ही है, तारी बहू है, अपना ही मकान है। जब आपने हमें घर से निकाल दिया था तो गणेश जी की महाराज ने हमारी लाज रख ली थी। वह बोली मैंने मेरी करनी भोग ली है। बहू बोली सासू जी अब आप यहाँ पर रहो, अपने पोते का सुख देखो। ये गणेश जी महाराज जैसा सुख उनको दिया वैसा सबको देना। जय हो गणेश जी महाराज, जय हो विनायक जी महाराज, जय सभी ये नीचे पड़
बस ਉਹ ਗਾੜੀ ਦੇ अच्छी तरह दबाओ है मैं तो इसे दुख है तो अच्छी तरह दबवा ले तो किधर बुनी गई चिची ले आओगी चिची देख ले चिची ले आओगी मोजिया